चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दुर्ग में गांजा बेचते 2 आरोपी गिरफ्तार। दुर्ग के पद्मनाभपुर पुलिस ने अवैध रूप से गांजा बेचते एक महिला और पुरुष को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके कब्जे से 2.362 किलोग्राम गांजा बरामद किया, जिसकी कीमत लगभग 1,18,000 रुपए बताई गई। साथ ही मोबाइल, स्कूटी और नकद मिलाकर कुल 1.50 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की गई। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिलने पर रायपुर नाका ओवरब्रिज के पास दबिश दी गई। तलाशी में गांजा और 2,070 रुपए मिले। दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर केंद्रीय जेल दुर्ग भेज दिया गया। नाबालिग का रोका गया विवाह। रामानुजगंज बस स्टैंड के पास प्राचीन शिव मंदिर में एक नाबालिग लड़की की शादी को झारखंड की संयुक्त टीम ने रोक दिया। ये शादी 27 वर्षीय युवक से कराई जा रही थी। बचपन बचाओ आंदोलन लोहरदगा, ग्राम स्वराज संस्था और डीसीपीओ गढ़वा की टीम सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची। छत्तीसगढ़ और गढ़वा पुलिस भी मौजूद रही। स्थिति कुछ देर गहमा-गहमी भरी रही, लेकिन टीम ने प्रक्रिया रोककर लड़की को सुरक्षित किया। कानूनी प्रावधानों के तहत कार्यवाही शुरू कर संबंधित पक्षों को समझाइश दी गई। जीपीएम में 640 बोरी अवैध धान जब्त। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में प्रशासन ने धान खरीदी सीजन के दौरान अवैध भंडारण पर बड़ी कार्यवाही की। 2 अलग-अलग ऑपरेशन में कुल 640 बोरी अवैध धान जब्त किया गया। प्रमुख कार्यवाही देवरगांव स्थित जायसवाल ट्रेडिंग कंपनी में हुई, जहां संचालक विवेक जायसवाल के पास स्टॉक लिमिट से अधिक 560 बोरी यानी 230 क्विंटल धान बिना दस्तावेज मिला। जिला स्तरीय चेकिंग दल ने ये कार्यवाही की। धान जब्त कर मंडी अधिनियम के अनुसार आगे की प्रक्रिया शुरू की गई। प्रशासन ने कहा कि ऐसी कार्यवाही सीजन भर जारी रहेगी। अमरकंटक पेंड्रा रोड टैक्सी विवाद से पर्यटक परेशान। अमरकंटक और पेंड्रा रोड स्टेशन के बीच टैक्सी ड्राइवरों के आपसी विवाद से पर्यटक लगातार परेशान हैं। दोनों पक्ष यात्रियों के अधिकार क्षेत्र और किराए को लेकर आए दिन झगड़ते हैं। कई पर्यटकों ने बताया कि उनसे मनमाने किराए वसूले जाते हैं और कई बार बीच रास्ते में वाहन बदलने पर मजबूर किया जाता है। कुछ यात्रियों को देर रात तक वाहन नहीं मिल पाता, जिससे यात्रा बाधित होती है। इस खींचतान से क्षेत्र की पर्यटन छवि प्रभावित हो रही है। पर्यटकों ने प्रशासन से व्यवस्था सुधारने और नियम लागू करने की मांग की है। रामानुजगंज में भालुओं के हमले से ग्रामीण की मौत। रामानुजगंज के परहियाडीह गांव के लेहदा घुटरी क्षेत्र में 2 जंगली भालुओं के हमले में 58 वर्षीय जुगुल मरकाम की मौत हो गई। वे बकरियों के लिए पत्ती लेने जंगल गए थे। प्रत्यक्षदर्शी रामकेश्वर ने उन्हें भालुओं के हमले में गंभीर रूप से घायल होते देखा और ग्रामीणों ने शोर मचाकर भालुओं को भगाया। उनके सिर और जांघ में गंभीर चोटें आईं, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पंचनामा तैयार कर जांच शुरू की। ग्रामीणों ने इलाके में सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। रायगढ़ में 23 करोड़ में बन रहा नया मरीन ड्राइव। रायगढ़ शहर में प्रगति नगर से छठ घाट तक 23 करोड़ 44 लाख की लागत से नया मरीन ड्राइव विकसित किया जा रहा है। मंगलवार से साइट पर समतलीकरण का कार्य आरंभ हो चुका है। निर्माण से पहले नगर निगम ने 295 प्रभावितों को नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाया था, जिसमें 75 घरों को तोड़ा गया। प्रभावित 160 परिवारों को माँ विहार कॉलोनी में ईडब्ल्यूएस मकान आवंटित किए गए हैं। परियोजना के पूरा होने पर शहरवासियों को मनोरंजन और पर्यटन के लिए एक नया आकर्षण मिलेगा और नदी तट का सौंदर्यकरण भी बढ़ेगा। कारोबारी बोला डीएसपी ने प्यार में फंसाकर करोड़ों ऐंठे। रायपुर के होटल कारोबारी दीपक टंडन ने दंतेवाड़ा की डीएसपी कल्पना वर्मा पर रिश्वत, ब्लैकमेलिंग और धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि डीएसपी ने उन्हें प्यार के झांसे में फंसाकर करोड़ों रुपए, गहने और लग्जरी कार ले ली। वहीं डीएसपी ने आरोपों को असत्य बताते हुए कहा कि टंडन ने सोशल मीडिया फोटो से फर्जी चैट तैयार की है। उन्होंने बताया कि टंडन उनका पैसा वापस नहीं कर पा रहा था, इसलिए झूठे आरोप लगा रहा है। डीएसपी ने मामले में कानूनी कार्यवाही की तैयारी शुरू कर दी है। जांजगीर चांपा के हसदेव नदी में डूबे 3 छात्र डूब गए। जांजगीर चांपा जिले के त्रिदेव घाट क्षेत्र में हसदेव नदी में 3 स्कूली बच्चे डूब गए। वे बुधवार सुबह नहाने गए थे और घर नहीं लौटने पर परिजनों ने खोजबीन शुरू की। नदी किनारे उनकी साइकिल, कपड़े और चप्पलें मिली, जिसके बाद पुलिस और एसडीआरएफ की टीम को सूचना दी गई। रेस्क्यू अभियान जारी है। लापता बच्चों की पहचान रुद्रराज, यश राठौर और नेल्सन लकड़ा के रूप में हुई है। सभी मनका पब्लिक स्कूल के छात्र हैं। परिजन और ग्रामीण मौके पर मौजूद हैं।
एसआईआर कार्यों में लापरवाही, तहसीलदार निलंबित। मुंगेली कलेक्टर कुंदन कुमार ने बुधवार को विभिन्न क्षेत्रों में एसआईआर कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान निर्देशों के पालन में लापरवाही और कार्य प्रगति धीमी मिलने पर कलेक्टर ने सख्त रुख अपनाया। उन्होंने जरहा गांव तहसीलदार कमल किशोर पाटनवार को तत्काल निलंबित करने का आदेश दिया। साथ ही मुंगेली एसडीएम, नगर पंचायतों के सीएमओ, सेक्टर अधिकारियों, बीएलओ और अन्य जिम्मेदारों को नोटिस जारी किए गए। कलेक्टर ने समयबद्ध कार्य, फील्ड निरीक्षण और प्रशासनिक जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाने के निर्देश दिए। धमतरी में बस ने स्कूटी सवार मजदूर को मारी टक्कर। धमतरी के सिटी कोतवाली क्षेत्र के जालमपुर सिहावा रोड में एक यात्री बस ने स्कूटी सवार मजदूर को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद बस स्कूटी को करीब 10 फीट तक घसीटती चली गई, जिससे मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद बस का सामने का शीशा भी टूट गया और मौके पर भीड़ जुट गई। स्थानीय युवाओं ने घायल को तुरंत निजी अस्पताल पहुंचाया। घायल मजदूर की पहचान सुनील की हुई है, जिसकी हालत अब स्थिर बताई गई है और उसका उपचार जारी है। धमतरी में बेघर परिवारों को ऋतुराज फाउंडेशन ने दी मदद। धमतरी में रेलवे परियोजना से प्रभावित करीब 30 बेघर परिवारों को ऋतुराज पावर फाउंडेशन ने ठंड से बचाव के लिए कंबल और आवश्यक राशन सामग्री बांटी। ये परिवार सिहावा चौक के पास तिरपाल और साड़ियों से बने अस्थायी तंबुओं में रह रहे हैं और ठंड के कारण परेशान थे। भोजन पकाने की सामग्री न होने से भी ये परिवार मुश्किल में थे। फाउंडेशन की टीम ने वहां पहुंचकर जरूरतमंदों को आवश्यक सामान उपलब्ध कराया। संस्था ने कहा कि आगे भी ऐसे परिवारों को नियमित मदद जारी रहेगी। बलरामपुर कांग्रेस अध्यक्ष ने संभाला पदभार। बलरामपुर रामानुजगंज में हरिहर यादव ने जिला कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। राजीव भवन में आयोजित समारोह में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। पदभार ग्रहण से पहले उन्होंने संगठन को मजबूत करने और पार्टी की विचारधारा गांव-गांव तक पहुंचाने की शपथ ली। कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी से उनका स्वागत किया। इस दौरान हरिहर यादव ने कहा कि उनका मुख्य लक्ष्य कार्यकर्ताओं को एकजुट कर संगठन को मजबूत बनाना और पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाना है। राजनांदगांव में सड़क चौड़ीकरण परियोजना। राजनांदगांव के गंज चौक से लखोली कन्हारपुरी तक लंबे समय से लंबित सड़क चौड़ीकरण परियोजना जल्द शुरू होने जा रही है। बजट में राशि आवंटित होने के बाद सर्वे पूरा कर अब मार्किंग का काम शुरू किया गया है, जिससे अतिक्रमण कार्यों में हड़कंप है। मार्किंग के दौरान कई जगह नालियों पर अवैध कब्जे और निर्माण सामने आए, जहां दुकानों के लिए प्लेटफॉर्म बनाए गए थे। स्थानीय लोगों की लंबे समय से सड़क चौड़ीकरण की मांग रही है। नगर निगम का कहना है कि अतिक्रमण हटाकर काम जल्द शुरू किया जाएगा। पैद्दा कोडेपाल में पेड़ों की कटाई पर विवाद। बीजापुर के नैमेड़ के पास पैद्दा कोडेपाल में वन विभाग द्वारा की जा रही कूप कटाई को लेकर ग्रामीण नाराज हैं। उनका आरोप है कि सैकड़ों हरे भरे फलदार और लघु वनोपज देने वाले पेड़ काट दिए गए, जिन पर उनकी आजीविका निर्भर है। ग्रामीण जब मौके पर पहुंचे तो महुआ, तेंदू और चार के कई पेड़ कटे मिले। उन्होंने मौके पर विरोध प्रदर्शन किया। विवाद बढ़ने पर डीएफओ रामकृष्ण और वन विभाग की टीम पहुंची और बताया कि पूरी प्रक्रिया नियमों के तहत की जा रही है। ग्रामीणों ने पेड़ों की सुरक्षा की मांग की। रेलवे ट्रैक पर मिली एनटीपीसी के ठेका श्रमिक की लाश। बिलासपुर के सीपत में एनटीपीसी के ठेका श्रमिक सुरेश वस्त्रकार की लाश रेलवे ट्रैक पर मिलने से हड़कंप मच गया। पहली नजर में ये खुदकुशी का मामला प्रतीत हो रहा है, लेकिन परिजन और मजदूरों ने एनटीपीसी प्रबंधन पर जानकारी छिपाने का आरोप लगाकर मटीरियल गेट पर प्रदर्शन किया। सुरेश बुधवार शाम ड्यूटी खत्म करके लौट रहा था, लेकिन रात भर घर नहीं पहुंचा। वो एमजीआर विभाग में हेल्पर के रूप में काम करता था। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। 5 साल बाद पकड़ाया बकरी लूट का आरोपी। दुर्ग के पुलगांव थाना क्षेत्र में 2020 में हुई बकरी लूट का मुख्य आरोपी अरमान खान 5 साल बाद गिरफ्तार हुआ। वो घटना के बाद से फरार था और छिंदवाड़ा में पहचान बदलकर ऑटो चलाकर रह रहा था। पुलिस की विशेष टीम ने उसे वहां से गिरफ्तार किया। 24 सितंबर 2020 को बुजुर्ग चरवाहे से मारपीट कर 2 बकरियां लूट ली गई थीं। 3 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे। मुख्य आरोपी अरमान पुलिस की पकड़ से बचता रहा, लेकिन अब उसे जेल भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। रायपुर निगम की बदहाल वित्तीय स्थिति पर उपवास। रायपुर में नगर निगम की वित्तीय स्थिति खराब होने के विरोध में नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने निगम मुख्यालय में गांधी प्रतिमा के नीचे 1 दिवसीय उपवास रखा। उनका आरोप है कि निगम कर्मचारियों की वेतन पेंशन तक समय पर देने की स्थिति में नहीं है। तिवारी ने कहा कि ट्रिपल इंजन सरकार के दावों के बावजूद शहर में छोटे विकास कार्य भी ठप है। पार्षद 50,000 से 1 लाख रुपए तक के छोटे कार्यों के लिए भी जोन कार्यालयों में भटक रहे हैं, लेकिन 6 महीने से संधारण मद का बजट जारी नहीं हुआ है।
सरकारी दफ्तरों में पहले रिचार्ज फिर बिजली। जनवरी से प्रदेश के सभी सरकारी दफ्तरों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर अनिवार्य किए जा रहे हैं। अब दफ्तरों को मोबाइल की तरह पहले रिचार्ज करना होगा और राशि खत्म होते ही मीटर बिजली काट देगा। प्रदेश भर में सरकारी कनेक्शनों पर करीब 5,000 करोड़ रुपए बकाया है और हर महीने 60 करोड़ रुपए सरचार्ज जुड़ रहा है। बकाया कम करने और खर्च नियंत्रित करने के लिए ये व्यवस्था लागू की जा रही है। पहले सरकारी दफ्तरों में मीटर लगाए जाएंगे, इसके बाद घरेलू और व्यावसायिक कनेक्शनों में भी इसे अनिवार्य किया जाएगा।